बेतिया में सवालों के घेरे में खाके पुलिस की पिटाई से युवक की मौत। सिसरिया ओपी क्षेत्र के सिमरा गांव का मामला। गर्दनीबाग महिला थाने के बाहर घंटों चला ड्रामा। निर्दोष बताते हुए महिला ने घंटों किया ड्रामा। 6 महीने से प्रेमी के साथ रह रही थी महिला। पति के सामने आने पर हुआ खुलासा। कटिहार में नाबालिग लड़के ने रचा अपने अपहरण का ड्रामा। कर्ज के पैसे चुकाने के लिए रची अपहरण की साजिश। पिता से मांगा 5 लाख की फिरौती। नालंदा में नॉन बैंकिंग कंपनी के नाम पर 10 अरब से अधिक का गबन। पिनकॉन फाइनेंस कंपनी और पन्ना क्रेडिट कॉर्पोरेटिव पर आरोप। 10,000 से ज्यादा लोग कर रहे थे कंपनी में निवेश। बेगूसराय पुलिस ने किया लूटकांड का खुलासा। पिस्टल, देशी कट्टा, कारतूस और लूटी गई रकम के साथ 6 अपराधी गिरफ्तार। कैमूर में जमीन विवाद में जमकर मारपीट में 4 लोग जख्मी। घायलों का भभुआ सदर अस्पताल में इलाज जारी। छपरा के मढ़ौरा में नेत्र चिकित्सक की लापरवाही से गई महिला की जान। आंख के ऑपरेशन के दौरान टेबल पर ही महिला ने तोड़ा दम। सुल्तानगंज में रेफरल अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा। डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप। अस्पताल के मुख्य गेट पर प्रदर्शन। पटना के गोपालपुर में युवक से 2 लाख की लूट। बाइक सवार अपराधी पैसा लूटकर फरार। युवक के विरोध करने पर बाइक छोड़कर भागे अपराधी। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बांग्लादेशी युवतियों के बंद होने का मामला। खबर पर महिला आयोग ने लिया संज्ञान। महिला रिमांड होम को जारी होगी नोटिस। नालंदा में सेक्स रैकेट का खुलासा। बिहार थाने के कागजी मोहल्ला से एक युवती के साथ 5 युवक गिरफ्तार। कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद। छपरा में यौन शोषण का वीडियो वायरल होने के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। ट्रेन में मोबाइल छीनने वाले गिरोह का खुलासा। 7 मोबाइल के साथ गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। नौगछिया पुलिस को मिली कामयाबी। पटना के गोपालपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक राहगीर की मौत। गुस्साए लोगों ने पटना गया मुख्य मार्ग को किया जाम। जमुई में दहेज लोभियों की बलि चढ़ गई नवविवाहिता। बटिया गांव में जहर देकर ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। प्राथमिकी दर्ज। छानबीन में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के अमझर शरीफ में 21 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या। परिजनों के बयान पर दर्ज कराई गई प्राथमिकी। कटिहार के बलसमा गांव में 2 दिन पूर्व हुए हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मधेपुरा में उदा किशनगंज के डीएसपी ने हथियार सप्लायर सहित 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 1 लाख रुपए कैश, देसी कट्टा और कई कारतूस जब्त। गोपालगंज में इंजीनियर पर चाकू से वार। पैसे और पर्स लेकर बदमाश फरार। गंभीर हालत में युवक सदर अस्पताल में भर्ती। नवगछिया पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा, 153 राउंड कारतूस और 1,09,000 रुपए कैश बरामद। दिल्ली से मुजफ्फरपुर आ रही बस मोतिहारी में पलटी। कई यात्रियों को आई चोटें। बारिश की वजह से पलटी बस। औरंगाबाद के मझौली गांव में मिट्टी की दीवार गिरने से एक बुजुर्ग की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। पटना में नियोस के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजीव रंजन शुक्ल की करंट से हुई मौत। नाराज परिजनों ने मचाया कोहराम। बरौनी रेलवे के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर किया निरीक्षण। हिरासत में लिए गए 21 यात्री। बाइक स्टैंड संचालक की जमकर लगाई क्लास। बेगूसराय के कुशवाहा छात्रावास में छात्रों से अमानवीय व्यवहार का वीडियो वायरल करने का आरोपी वैभव गिरफ्तार। पोखरिया मोहल्ले से पकड़ा गया आरोपी युवक। भोजपुर के अमेहता गांव में चोरी के आरोप में 3 युवकों की जमकर पिटाई। भोजपुर पुलिस ने तीनों आरोपियों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। सुपौल के मछा गांव में उग्र भीड़ ने की युवक के हाथ पैर बांधकर पिटाई। घायल युवक का दरभंगा अस्पताल में इलाज जारी। खगड़िया में भीड़ में पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। भीड़ हटाने के दौरान अपशब्द कहने पर पुलिसकर्मी की हुई जमकर पिटाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। राहुल को बताया पाक पीएम इमरान खान का चीयर लीडर। कहा पाकिस्तान का वफादार।
गिरिराज सिंह के ट्वीट पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने किया पलटवार। गिरिराज सिंह की तुलना एक मुहावरे से कर दी। बीजेपी सांसद गोपाल नारायण सिंह ने नीतीश सरकार पर किया हमला। कहा, बिहार में बाढ़ की हालत गंभीर, नेपाल से हो चुका है समझौता, बिहार सरकार ने नहीं की पहल। गोपाल नारायण सिंह के बयान पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने किया पलटवार। कहा, बाढ़ से निपटने के लिए बिहार सरकार पूरी तरह से तत्पर। जाप संयोजक पप्पू यादव ने बाढ़ राहत में सरकार को बताया फेल। अधिकारियों पर लूट का लगाया आरोप। बाढ़ पीड़ित किसानों का कर्ज माफ करने की मांग। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने उल्कापिंड का किया अवलोकन। मुख्यमंत्री ने उल्कापिंड को संरक्षित करने का दिया निर्देश। मधुबनी के कौरियाही गांव में 22 जुलाई को गिरा था 15 किलो का उल्कापिंड। विज्ञान और तकनीकी विभाग कर रहा इस उल्कापिंड की जांच। बेतिया में बारिश की वजह से उफान पर नदियां। हड़बोड़ा और पंडई नदी का पानी कई इलाकों में फैला। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। पश्चिमी चंपारण में बारिश से दर्जनों गांव में घुसा पानी। घरों में फंसे हुए हैं लोग। रामनगर नरकटियागंज पर 2 फुट तक बह रहा पानी। सीतामढ़ी में फिर उफनाई बागमती और अधवारा समूह की नदियां। नदियों में पानी बढ़ने से लोगों में दहशत। बाढ़ से विस्थापित लोगों का हाल बेहाल। नेपाल में लगातार बारिश से शिवहर में उफान पर बागमती नदी। डीएम ने अधिकारियों के साथ क्षेत्र का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। पूर्वी चंपारण में प्राकृतिक आपदा ने ली 4 लोगों की जान। वज्रपात से 2 महिला और 2 पुरुष की मौत। बिहार मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक 2019 बिहार विधानसभा से पास। आरजेडी ने विधेयक को बताया गरीब विरोधी। पटना में मनाया गया हम पार्टी का चौथा स्थापना दिवस। जीतन राम मांझी ने काटा केक। सदस्यता अभियान तेज करने पर बनी रणनीति। अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ सड़क पर उतरे मोतिहारी बीजेपी के कार्यकर्ता। बाढ़ पीड़ितों की सूची में हेराफेरी का लगाया आरोप। न्यूज 18 की खबर का असर। गोपालगंज में नल जल योजना के तहत घूस मांगने का मामला सदन में उठा। मुखिया और बीडीओ पर कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरपुर में प्री पीएचडी टेस्ट परीक्षा में धांधली का आरोप। एबीवीपी ने कहा, कुलपति आवास का किया घेराव। सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 को वापस लेने की मांग। पटना में सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च। मुंगेर में पटना एटीएस की टीम ने कांवरिया पथ का किया निरीक्षण। कांवरियों की सुरक्षा को लेकर एटीएस की टीम सतर्क। मधेपुरा में पकलपार गांव तक जाने वाली सड़क पर जमा हुआ है कीचड़। 7 साल बाद भी नहीं पूरा हुआ सड़क का निर्माण। पूर्णिया में दम तोड़ रही हर घर नल का जल योजना। बड़हरा प्रखंड में 6 महीने में लगाए गए महज 3 टोटे। औरंगाबाद सांसद के खिलाफ ग्रामीण चिकित्सकों ने खोला मोर्चा। सांसद सुशील कुमार सिंह पर अपमानित करने का आरोप। पूर्णिया में 39 पदों के लिए अब तक आए 20,000 आवेदन। जिला स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों में होनी है सुपरवाइजर की बहाली। पटना में एनएमसीएच के सेंट्रल इमरजेंसी में तैयार हो रहा रेड जोन। हाईटेक उपकरणों के जरिए गंभीर मरीजों का होगा बेहतर इलाज। पटना समाहरणालय के सभा कक्ष में क्लीन एयर एक्शन प्लान को लेकर कई हुई बैठक। वायु प्रदूषण की रोकथाम और वृक्षारोपण अभियान को लेकर हुई चर्चा। आरा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में वीपीपी ने फूंका प्रॉक्टर का पुतला। यूनिवर्सिटी कैंपस में असामाजिक तत्वों के जमावड़े का किया विरोध। पटना के गर्दनीबाग में बिहार संबद्ध डिग्री कॉलेज कर्मचारी महासंघ का विरोध प्रदर्शन। समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को कामयाबी। कारतूस और विस्फोटकों का जखीरा बरामद। AK-47 की 1548 गोलियां बरामद। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को कामयाबी। कारतूस और विस्फोटकों का जखीरा बरामद। पुलिस ने 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। नक्सलियों के पास से 38,000 रुपए और बाइक बरामद। चाईबासा में नक्सलियों का खूनी खेल। भाकपा माओवादी ने की अपने ही 2 सदस्यों की हत्या। मारे गए दोनों नक्सलियों ने कुछ समय पहले ही छोड़ा था संगठन।
चाईबासा में भाकपा माओवादी के नाम पर लेवी वसूलने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। राजधानी रांची में सिस्टम ने ली मासूम की जान, हिंदपीढ़ी इलाके में खुले नाले में बही थी 4 साल की बच्ची फलक। गुमला के सिसई में 4 लोगों की हत्या के बाद पुलिस की टीम लगातार कर रही कैंप, अपराधियों को पकड़ने की कोशिश जारी। हजारीबाग पुलिस ने एसबीआई एटीएम चोरी मामले का किया खुलासा, 4 अपराधी गिरफ्तार, 15,64,000 कैश बरामद। चतरा में आसमानी मौत का कहर, पिछले 2 दिनों में अब तक 5 लोगों की गई जान, कई पशुओं की भी हुई मौत। दुमका में सरायाहाट थाना क्षेत्र के कर्णपुरा गांव में वज्रपात से दादा पोती की मौत, दूसरी पोती और एक ग्रामीण महिला भी झुलसी। बोकारो के जरीडीह थाना क्षेत्र के अराजू गांव में ठनका की चपेट में आने से 4 महिला समेत 5 झुलसे, एक की हालत गंभीर, जैनामोड़ रेफरल अस्पताल में चल रहा इलाज। जामताड़ा के कुसमा पहाड़ी में नहाने के दौरान वज्रपात से 5 युवकों की मौत, एक झुलसा, सदर अस्पताल में इलाज जारी। साहिबगंज में हाईवा और टेम्पो की सीधी टक्कर में 11 महिलाएं जख्मी, सभी बड़हरवा पीएससी में भर्ती, पुलिस ने किया हाईवा जब्त। चतरा में NH 99 पर बस की चपेट में आकर शख्स की मौत, विरोध में लोगों ने किया हंगामा, पुलिस के साथ नोकझोंक और पथराव, पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त। झारखंड इंगट स्टील प्राइवेट लिमिटेड पर सुखदेव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज, आनंदिता स्टील लिमिटेड ने चेक बाउंस का दर्ज कराया FIR। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार, वन अधिकार कानून में संशोधन पर जेएमएम विधायकों का हंगामा, बताया आदिवासियों के खिलाफ। बीजेपी ज्वाइन करने की अफवाहों का जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने किया खंडन, बीजेपी पर लगाया हताशा में इस तरह की अफवाहों को फैलाने का आरोप। लोहरदगा बीएस कॉलेज में आदिवासी छात्र संघ ने किया तालाबंदी, कांग्रेस कॉलेज में नामांकन सीट घटाए जाने का विरोध। झारखंड हॉकी संघ के पदाधिकारी को बदलने के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को ठहराया सही, याचिका को किया खारिज। बोकारो में विस्थापितों ने हथियार के साथ डीसी कार्यालय का किया घेराव, जमीन के बदले विस्थापितों ने की नौकरी की मांग। रांची में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका, सरकारी पैसे के बंदरबाट का आरोप, एसीबी से जांच कराने की मांग। चाईबासा के चक्रधरपुर में 4 रेलवे यूनियन ने दिया धरना, रेलवे के निजीकरण का विरोध, 500 से ज्यादा रेल कर्मचारी हुए शामिल। बोकारो सदर अस्पताल में मरीज परेशान, एनआरएच कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं ठप, नौकरी को स्थायी करने की मांग। गढ़वा में भाकपा वाले कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, 4 सूत्री मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। 5 दिन के ब्लॉक क्लोजर के बाद कल खुल जाएगी टाटा मोटर्स, आदित्यपुर के 700 से ज्यादा छोटे मंझौले उद्योगों में आएगी रौनक। बीजेपी को कर्नाटक का जवाब मध्य प्रदेश में मिला, संशोधन विधेयक पर वोटिंग के दौरान सरकार के पक्ष में पड़े 122 वोट, बीजेपी के 2 विधायकों ने सरकार के पक्ष में किया मतदान। कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव के दावों की निकली हवा, बीजेपी के 2 विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कोल बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने की कही बात, कांग्रेस ने किया स्वागत। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर लिखी किताब की पीएम मोदी ने किया विमोचन, किताब चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिक पॉलिटिक्स, किताब में है चंद्रशेखर के जीवन की अनसुनी बातें। यूएपीए संशोधन विधेयक लोकसभा में पास, सदन में हुआ जोरदार बहस, गृह मंत्री का बयान, आतंकी सोच पर कड़े प्रहार से ही रुकेगा आतंकवाद। बिल पर बहस के दौरान शाह ने बोला कांग्रेस पर हमला, अमित शाह ने अर्बन नक्सलिज्म पर भी किया वार, कहा बढ़ावा देने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने उठाया मॉब लिंचिंग का मुद्दा, कहा ऐसा कोई दिन नहीं जब अल्पसंख्यकों और दलितों के साथ नहीं होती है हिंसा। गुलाम नबी आजाद के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दिया जवाब, कहा देश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में आई कमी, मॉब लिंचिंग किसी धर्म विशेष या पार्टी विशेष का मामला नहीं।
मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर फिल्म जगत की 49 हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। मॉब लिंचिंग पर जताई गहरी चिंता। यौन उत्पीड़न पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम। यौन उत्पीड़न के मामले देखेगा एक मंत्री समूह। 4 सदस्य समूह में शाह, निर्मला, स्मृति शामिल। लोकसभा में ट्रंप के बयान पर आज भी हंगामा जारी। कांग्रेस के सांसदों ने वेल में आकर की नारेबाजी। सदन में प्रधानमंत्री जवाब दो और प्रधानमंत्री सदन में आओ के लगाए नारे। सदन में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का हमला। कहा प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच ओसाका में क्या बात हुई, इस पर जवाब पीएम को देना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्रंप के बयान को लेकर दी सफाई। कहा कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता का कोई सवाल ही नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का सदन में बयान काफी। कश्मीर में सदन में राजनाथ की दो टूक। कश्मीर को बताया राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय। पाकिस्तान के साथ सिर्फ कश्मीर पर नहीं बल्कि पीओके पर भी होगी बातचीत। सिंगरौली में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप। पीड़िता को बेहोश कर अंजाम दिया गया वारदात। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार दरिंदों की तलाश जारी। आरोपी की कार बरामद। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर खरीदना हुआ सस्ता। अथॉरिटी ने हाउसिंग और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर सरचार्ज हटाया। व्यावसायिक संपत्ति के सर्किल रेट में भी कटौती। लखनऊ में मनाई गई करगिल की 20वीं वर्षगांठ। वायुसेना के जवानों ने दिखाया करतब। रोमांच से सराबोर हुआ माहौल।